justice, justice, justice. Same work, same pay, Same work, same pay. same work, same pay, Same work, same pay. same work, same pay. Same work, same pay. नमस्कार, आप सबका स्वागत है रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीवी की टीम मौजूद है आज उमरांगसू के CHC यानी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के बाहर। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कुछ हेल्थ जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो मेरे पीछे खड़े हैं। हम जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे क्यों खड़े हैं। आज इनका एक प्रोटेस्ट है जो कि पूरे असम में मनाया जा रहा है लगातार 3 दिनों के लिए। आज पहला दिन है ये। उसी तर्ज पे यहाँ पे भी उमरांगसू में भी आज मनाया जा रहा है इस प्रोटेस्ट को। सबसे पहले कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से किस लिए इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा है पूरे असम में। किहर कारणे प्रोटेस्ट करा হৈছিলে? আমাৰ প্ৰটেষ্টটো মানে কি হ'ল, আমি বহু বছৰ ধৰি এই NHMতে আমি কাম কৰি আছোঁ, টেম্পৰাৰী এমপ্লয়ী হিচাপে কাম কৰি আছোঁ, যিটো নেকি আমাৰ বহুত কেতিয়াবা ভয়ো লাগি থাকে কোনদিনাখন থাকে আমাক ইয়াৰ পৰা ডিছমিছো কৰা হ'ব বা আমাক কামৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হ'ব, সেই বুলি আমাৰ ভয় থাকে। हेल्थ वर्कर्स जो हमारे समाज में इनका कितना महत्व है आप सबको पता है। लेकिन जब सरकार की जो दोहरी नीति है उनसे परेशान है एक्चुअली सारे जो वर्कर्स है, क्योंकि इनको आपलोग जोंटू किहर काम करे आपलोग काम करे NHM, तो ये जो हेल्थ मिशन है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर में ये काम करते हैं। डायरेक्टली वो सरकार के अंदर नहीं आते हैं, लेकिन ये एक हाँ मिशन है जिसके अंदर में ये काम करते हैं। लेकिन ये जो दोहरी नीति है सरकार की उससे परेशान है यहाँ के लोग जो हेल्थ कर्मी, क्योंकि सरकार जिनको लगभग 20 साल, आप लोग 20 साल भी हो चुका होगा किसी का, हाँ लगातार 20 साल से ये अपना जो सर्विस है वो दे रहे हैं समाज को। लेकिन आज बहुत सारी नई बातें उनको सुनना पड़ता है, क्योंकि नए जो रिक्वायरमेंट होते हैं ना उनमें इनको नहीं लिया जाता है, फिर नई भर्ती कर दिया जाता है। उससे ही परेशान है लोग। कथाটো এনেকুৱা নেকি যে আপোনালোকক নলয়, আপোনালোকৰ যোনটো NHMৰ কৰ্মচাৰীক নতুন জবত নলয়, নতুন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট চলি আছে নেকি? এনেকুৱাতো হৈয়ে আছে। আমাৰ NHMবিলাকত পাৰ্মানেণ্ট নকৰি নতুন মানুহ পাৰ্মানেণ্ট হৈ আহি আছে, যিটো নেকি আমি আশা কৰোঁ আমি অত বছৰ দিছোঁ যেতিয়া নতুনকৈ লোৱাৰ সলনি আমাৰ NHMত থকাকেইটাকে যদি স্থায়ীকৰণ কৰাহেঁতেন বুলিকে আমি আশা ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু এইটো দেখা পোৱা নাই। ये एक गंभीर विषय है, क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस है 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है उनको जॉब में परमानेंट जॉब में नहीं लेकर नए रिक्वायरमेंट करने का ये जो सिस्टम है उसके खिलाफ ही आज का धरना है। मैं अपना पर जानिब विचारिम আপুনি কিহত? মই ডেণ্টেল সাৰ্জন হয়, NHMৰ আন্ডাৰতে হয়। হয়, তো মানে যদি চৰকাৰে ধৰক আপোনালোকৰ যোনটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকে সমাজক দি আছে যোনটো সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চৰখিনিৰ বিনিময়ত আপোনালোকে উচিত বিচাৰ আপোনালোকৰ হৈছেনে? কিয় বিচাৰিছোঁ আৰু লাগেই আমাক, কাৰণ কি যেতিয়া বেলেগবিলাকক দেখা পাওঁ আমি সিহঁতে ছেইম কাম কৰি আছে কিন্তু ষ্টেটৰ ভিতৰত আমাতকৈ বেছি পায় ন। আমিতো সেইখিনিতে কামেই কৰি আছোঁ কিন্তু আমাৰ পে'মেণ্টটো কম হয়, তেতিয়া বেয়াও লাগে দিয়কচোন। বাকী এক্সপিৰিয়েঞ্চ ছেইম, এডুকেশ্যন ছেইম, চব ছেইম। আমাৰ যোনটো যেনেকৈ চিলেক্ট কৰা হৈছে ইণ্টাৰভিউ লৈ ছেইম প্ৰচিডিউৰ, এভৰিথিং ইজ ছেইম। नेशनल हेल्थ मिशन के वर्कर्स का इस प्रोटेस्ट के जरिए सरकार के सामने मांग थी कि इनका जो जॉब है उसे अब परमानेंट कर दिया जाए, एक स्थायीकरण इस जॉब का होना चाहिए, क्योंकि कई सालों से वो NHM के अंदर काम कर रहे हैं और उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास एजुकेशन है। अगर कोई क्वालिफाई है तो उनको परमानेंट जॉब में रख दिया जाए, ना कि नई रिक्रूटमेंट कर दिया जाए। इसीलिए ये कह रहे हैं कि उनकी जो जॉब है उसे परमानेंट कर दिया जाए। साथ ही 7 पे कमीशन के अंदर जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है वो सारी फैसिलिटीज इनको भी मिलना चाहिए, ये इनका हक बनता है। इसी मांग के साथ इस प्रोटेस्ट को किया जा रहा है पूरे असम में। हम लोग का डिमांड ये है कि हम लोगों को जो 7 पे स्केल का जो सैलरी है उसका व्यवस्था हम लोगों को करके दीजिए और भरोसा दिलाइए कि हम लोगों का जो काम है NHM का वो भी स्थिरता रहेंगे। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो इतने सालों से काम करने के बावजूद भी उनकी स्थायीकरण नहीं हो रही है, उनकी परमानेंट नहीं हो रही है। उसकी बजाय हम लोगों का नया एम्प्लॉई जो स्टेट पोस्ट में ज्वाइन हो रही है उन लोगों को नए से लिए जा रही है, जो पुराने से पहले से करके बैठी है उसको स्थायी किया नहीं जा रहा है। तो बात ऐसी है, सरकार का जो ये फैसला है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो वर्कर्स काम करते हैं
उनको उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है, उन्होंने सब कुछ सीख लिया है। ये कम से कम 10 से 15 साल 20 साल के अंदर काम करके उनके पास एक्सपीरियंस गेन हो चुका है। लेकिन अब जब जॉब देने की बारी आती है तो नए रिक्वायरमेंट उसको लिया जाता है। तो ये किस तरह से इंसाफ किया जा रहा है NHM के जो वर्कर्स है उनके साथ, ये अभी सरकार ही बता पाएगी। लेकिन देश भर में, आज असम भर में इस प्रोटेस्ट को आयोजित किया गया है और इनका क्या विचार करते हैं सरकार, ये देखने का एक विषय होगा। आपने अब तक रेड नेशन टीवी को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Justice.